नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश में 29 कमल खिलाने में भाजपा जुटी हुई है और हर लोकसभा को लेकर अलग अलग रणनीति भी बनाई जा रही है। भाजपा ने माइक्रो रणनीति बनाई, जिसके तहत बूथ संभालने के लिए 5 नेता तैनात रहेंगे। 5 में से 3 स्थानीय नेता तैनात होंगे, 2 बाहरी नेताओं की तैनाती होने वाली है। तो देखिए, हर बूथ पर किस प्रकार से 370 से ज्यादा वोट इस बार लाए जा सके, इसको लेकर बीजेपी ने अपना टारगेट सेट कर दिया है और इसी के तहत ये रणनीति बनाई गई है, जहां पर माइक्रो रणनीति इसे कहा जा रहा है। बूथ संभालने के लिए 5 नेताओं को तैनात किया जाएगा ताकि हर बूथ पर 370 वोट की प्राप्ति हो सके, 370 से ज्यादा वोट पाए जा सके। उसके साथ ही आपको बता दें कि 5 में से 3 स्थानीय नेता तैनात किए जाएंगे, जिनमें से 2 बाहरी नेता होंगे और 3 स्थानीय नेता होंगे। तो बीजेपी हर एक रणनीति, हर एक स्ट्रैटेजी को बहुत ही अच्छे से कवर करती हुई यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि मिशन 29 के तहत इस प्रकार का लक्ष्य यहां पर बनाया गया है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता दुर्गेश जुड़ गए। दुर्गेश, मध्य प्रदेश में 29 कमल खिलाने के लिए भाजपा जुटी हुई है और उसके साथ ही अब माइक्रो लेवल पर रणनीति बनाई जा रही है। किस प्रकार से इस रणनीति को समझा जाए, क्या लगता है कि क्या ये रणनीति काम आएगी 2024 के लोकसभा चुनाव में? देखिए अनुपमा, बीजेपी हरदम अपने चुनावी मोड में रहती है। चुनाव के दरमियान की बातें हो, चुनाव के पहले की बातें हैं, लेकिन अब सामने चुनाव है। बीजेपी ने अपने चुनाव अभियान का श्रीगणेश भी कर दिया। बाकायदा कल उन्होंने अपने प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल कराया और पूरे चुनाव अभियान में जुट गए हैं। जो अभी बीजेपी की रणनीति है, रणनीति वो फाइनल हो गई है और किस रणनीति से काम करना है, उस रणनीति में प्रमुख रूप से हर लोकसभा क्षेत्र के हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक मीडिया सेंटर स्थापित कर रहे हैं ये लोग। और वो मीडिया सेंटर उस जिले के, उस संसदीय क्षेत्र के, उस विधानसभा क्षेत्र में जो बड़े नेता प्रवास पर आएंगे, उन बड़े नेताओं के कार्यक्रमों को अवगत कराएंगे। उन बड़े नेताओं के कार्यक्रमों को किस प्रकार से प्लानिंग करना है, कहाँ भेजना है, किन नेताओं की कहाँ जरूरत है और कौन सी चीजों पर प्रकाश डालना है। उसके साथ ही जो मीडिया विभाग है पूरा, वो मीडिया विभाग भोपाल मीडिया सेंटर से अपना समन्वय स्थापित करके, विधानसभा वार जो मीडिया सेंटर बनाए गए वो भोपाल सेंटर से अपना समन्वय स्थापित करके, वहाँ के जिले के मीडिया सेंटर से समन्वय स्थापित करके पूरी रणनीति बना रहे हैं कि किस प्रकार से विपक्षी दल को घेरना है, उनके जो प्रत्याशी हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं, उनकी क्या नाकामियां हैं और जनता किन मुद्दों पर हमारे साथ रहेगी, वो सारी चीजों को लेकर के और ये मीडिया सेंटर हर एक विधानसभा में स्थापित कराया जाए। इसके साथ ही जो बड़े नेताएं हैं, बड़े नेताओं को हर एक बूथ पर तैनात किया जा रहा है, जिसमें से जो बड़े नेता हैं वो कुछ दो स्थानीय नेता होंगे और 3 जो बड़े नेता होंगे, कद्दावर नेता होंगे प्रदेश भाजपा के, उनको वहां पर चुनाव मैदान में ड्यूटी में लगाया गया है ताकि वो अपने हिसाब से देख सके। तो कुल मिला के यदि हम बात करें कि जो लोकसभा का चुनाव है उसको बीजेपी हर एक बूथ पर लोकसभा क्षेत्र मान करके अपने अभियान में जुटी हुई है कि किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। और इन्होंने जो 370 वोट हर एक बूथ पर बढ़ाने का संकल्प लिया है, कहीं ना कहीं जब इस तरीके की रणनीति होगी तो वो जो 370 वोट का लक्ष्य है हर एक बूथ पर बढ़ाने का, उसमें कहीं ना कहीं ये सफलता पाएंगे। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ये रणनीति किस प्रकार से काम आती है भाजपा के लिए। लौटूंगी आपके पास में दुर्गेश, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लूंगी। तो देखिए, 2019 में सभी जितनी भी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को जितने वोट मिले हैं, अब उसके तहत बीजेपी ने एक टारगेट सेट कर दिया है, जहां पर हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने की कोशिश यहां पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस से संबंधित एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रत्याशियों को लेकर अब भी कांग्रेस में सस्पेंस बरकरार है। मध्य प्रदेश की बची 18 सीटों पर मंथन जारी है। आज भी सीईसी की बैठक बुलाई गई, जहां आज देर शाम तक सूची जारी हो सकती है। आला कमान की आपत्ति के चलते ये सूची अटकी हुई है। तो टॉप लीडरशिप के नाम नदारद होने से नाराज है। देखिए, जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि आला कमान के द्वारा ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश के तमाम जो दिग्गज नेता है उन सभी को इस बार लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा और इसी के तहत प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का भी बयान सामने आया था कि जिसे कहा गया है उसे चुनावी मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा। पार्टी जिसे कहेगी उसे चुनावी मैदान में चुनाव लड़ना ही होगा। लेकिन
अब ये सामने आ रहा है कि तमाम जो दिग्गज नेता, चाहे हम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, तो इनके नाम सामने आ रहे थे, लेकिन इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ऐसी खबरें भी निकलकर मीडिया में सामने आई। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में दुर्गेश जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, लगातार कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में एक ही सवाल कि आखिर कब खत्म होगा इंतजार? देखिए अनुपमा, सबसे बड़ी बात है कांग्रेस हाईकमान के पास चिंता का जो विषय है वो ये विषय है कि जो पहले पंक्ति के नेता थे, प्रदेश कांग्रेस के जो पहले पंक्ति के नेता थे, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, चुनाव से कतरा रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस अभी भी मंथन कर रही है और पेच फंसा हुआ है। आपको बताऊं तो ये भी चर्चाएं है कि राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, तो गुना से यादवेंद्र यादव और इंदौर में जीतू पटवारी, वहीं झाबुआ में कांतिलाल भूरिया और मुरैना में सत्यपाल और ग्वालियर से रामसेवक जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी बनाए जा सकते थे। जब इनसे 1-to-1 चर्चा की गई, दिल्ली हाईकमान ने जब इनसे 1-to-1 चर्चा की, तो ये चुनाव लड़ने से खुद कन्नी काट रहे हैं। उसके पीछे वजह ये है कि जिस प्रकार की भाजपा की वर्तमान में स्थिति है, जो पलायन कांग्रेस से नेता पलायन कर करके जा रहे हैं भाजपा में, उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है, प्रत्याशियों का मनोबल टूटा है, इस आधार पर चुनाव लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़े नेता हैं वो भी चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जो दूसरे कार्यकर्ता हैं उन पर पार्टी दांव खेले और उनको मैदान में उतारे। तो कांग्रेस आलाकमान के पास कोई विकल्प नहीं बचता कि जब दिग्गज नेता, जब पहले पंक्ति के नेता चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं, तो फिर उनके पास एक यही उपाय बचता है कि जो युवा नेता हैं, जो उनमें से चाहे विधायक हों और या फिर युवा नेता हों, उनको मैदान में उतारा जाएगा। और ये ऐसा माना भी जा रहा है कि जो 50 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं, नेता हैं, उनको अधिकांशतः सीटों पर उन्हें नए चेहरे भी देने की कोशिश चल रही है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब युवाओं के भरोसे कांग्रेस यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि कहा जा रहा था कि दिग्गजों को उतारा जाएगा तो शायद कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें यहाँ पर लाई जा सके। लेकिन खुद कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो ही कॉन्फिडेंट पे नहीं है। तो अब ऐसे में सवाल अपने आप भी खड़े होते हैं, क्योंकि चुनाव को काफी कम समय बचा है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब तक कांग्रेस अपनी 18 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाई है। लौटूंगी आपके पास में दुर्गेश, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, कांग्रेस प्रत्याशियों का सस्पेंस लगातार बरकरार है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 10 प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन अब भी 18 सीटों पर कहीं ना कहीं सस्पेंस है। और बाकी एक जो सीट है खजुराहो, वहां से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। ऐसे में सवाल यही कि आखिर विपक्ष किस प्रकार से अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारता है, क्योंकि अभी जो स्थिति है वो कांग्रेस के लिए काफी चिंताजनक है, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव परिणाम काफी चौंकाने वाले थे कांग्रेस के लिए। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूती के साथ में लोकसभा चुनाव लड़ना है। लेकिन यहाँ पर प्रत्याशियों में लगातार सस्पेंस बरकरार है और कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कांग्रेस इन 18 सीटों पर कौन से प्रत्याशियों को खड़ा करती है। एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से सामने आ रही है, सीधे उसका रुख कर लेते हैं, जो आपको बता दें कि नए वित्तीय वर्ष के लेखानुदान को मंजूरी मिली है, जहां 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने ये मंजूरी दी। 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक राशि व्यय कर सकेंगे। इसके लिए विभागवार प्रावधान भी किया गया है और राज्य सरकार जुलाई में बजट भी पेश करने वाली है। तो देखिए, 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक राशि व्यय करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल की ओर से ये मंजूरी दी गई है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दुर्गेश हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। दुर्गेश, नए वित्तीय वर्ष के लेखानुदान को मंजूरी मिल चुकी है, इससे कितना फायदा और क्या कुछ जानकारी है इसकी? तो देखिए अनुपमा, ये जो नया वित्तीय वर्ष है उसको राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने 2024-2025 लेखानुदान को मंजूरी दे दी है। इसमें से 1,45,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी मिली है। इससे ये होगा कि जो विभिन्न विभाग हैं उनमें 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक जो राशि है, जो राशि स्वीकृत हुई है, मंजूरी मिली है, उसका व्यय कर सकेंगे। इसके लिए बाकायदा
जो विभाग हैं उनको विभागवार उनको प्रावधान भी निर्धारित किया गया है कि कौन सा विभाग कितना खर्च कर सकेगा। और ये जो बजट है, ये जो लेखानुदान की मंजूरी दी गई है, ये जुलाई में बजट प्रस्तुत करेगी सरकार। और लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने लगभग 1,45,000 करोड़ से अधिक के जो लेखानुदान प्रस्तुत किया है, उससे जो विभिन्न विभाग हैं उनके वेतन, उनके जो भत्ते हैं कर्मचारियों के, ब्याज सहित जो विभिन्न योजनाओं के लिए जो राशि होती है, उसके लिए ये राशि उपलब्ध कराई गई है। और ये विधानसभा में विधेयक पारित हुआ था, प्रस्ताव पारित हुआ था। उसके बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल के यहाँ अनुमति के लिए भेजा गया था। अब राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उसको अनुमति दे दी है और वित्त विभाग को अधिसूचना जारी कर दी है और उसका आवंटन भी जारी कर दिया है, साथ ही राशि की भी घोषणा कर दी है। तो इसके साथ ही जो विभिन्न विभाग होंगे, उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी होंगे, कार्य करने वाले, उनके लिए जो व्यय होगा, वेतन होगा, भत्ता होगा, वो सारे राशि का उपयोग कर सकेंगे। जी, तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया दुर्गेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, नए वित्तीय वर्ष के लेखानुदान को मंजूरी मिल चुकी है और ये मंजूरी राज्यपाल मंगूभाई पटेल के द्वारा दी गई है और ये राशि अलग अलग विभागों में विभागवार तरीके से बांटी जाएगी और इसके तहत राज्य सरकार जुलाई में बजट भी पेश करने वाली है।